हाँ श्रुति बोलो। मैंने कितनी बार कहा कि तुम अपने मम्मी पापा से बात करो। श्रुति लेकिन हुआ क्या, तुम कुछ बताओ तो सही, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे लिए रिश्ता आया है और भूषण भैया ने ये कहा है कि वो इलेक्शन के बाद मेरा रिश्ता पक्का कर देंगे। क्या? रतन, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? ये तुम क्या कह रही हो? ऑफ कोर्स मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम आज के आज अपने मम्मी पापा से बात करोगे और मुझे बताओगे, वरना तुम्हारे नाक के नीचे से मुझे कोई लेके चला जाएगा और तुम देखते रहोगे। श्रुति मेरी बात तो सुनो। श्रुति हेलो। बस निकल रहे हाँ हाँ मुलाकात भी होगी। चल रमा, कैंपेनिंग खत्म करते ही शाम को जल्दी आऊंगा। खुश रहो भैया जी। कैंपेनिंग की सारी तैयारी हो चुकी है, हमें निकलना चाहिए। चलो। और हाँ, श्रुति का रिश्ता हमने पक्का कर दिया है। लड़का आईएएस है, दरभंगा के लोग हैं, अच्छा खानदान है, इसे अच्छे से रखेंगे। क्या बात श्रुति, कुछ कहना चाहती हो? भैया, हमारा अभी तक एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ और तो क्या अब हमें तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा? हाँ? श्रुति, अभी सिर्फ सगाई होगी और शादी तो ग्रेजुएशन के बाद ही होगी ना। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम से रखेगा आपको। चलो। एक बात अच्छी तरह समझ लो रतन, अगर तुमने उस भूषण सिंह ठाकुर की बहन का नाम भी दोबारा लिया तो तुम्हें उसी वक्त इस घर से बाहर निकाल देंगे और जायदाद से भी। फिर सड़क पर रहकर करना आशिकी। हम उस गैंगस्टर के खानदान से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर। डैडी, डैडी, डैडी मेरी बात तो सुनिए डैडी। मैं श्रुति से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुमने बात करी अपने घर वालों से? देखो श्रुति, मेरे डैड ने साफ मना कर दिया, उन्हें तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से प्रॉब्लम है। क्या? मेरे भैया चीफ मिनिस्टर बनने वाले, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो वही प्रॉब्लम है उनकी। उन्हें पॉलिटिक्स से दूर रहना है। उन्हें लगता है कि सभी पॉलिटिशियंस गुंडे ही होते हैं। क्या है? तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया क्या? प्लीज श्रुति, तमीज से बात करो प्लीज। तमीज? तुम बहुत तमीज दिखा रहे हो, है ना? देखो, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, सो प्लीज अब तुम भी ये बात समझ जाओ। प्लीज मेरा पीछा मत करो। रतन, रतन, दे भाई दे। रतन, रतन तुम तो पागल हो गए, मुझे भी गाना पीछा हो यहाँ से। तुम्हारा हमारा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हम बोले थे ना भाई साहब आपसे, हम बोले थे ना आपसे कि इस लड़की को ज्यादा ढील मत दीजिए। उद्दू कौड़ी के लौंडे की इतनी हिम्मत कि हमारी बहन का हाथ पकड़ सके। खकोर के मारेंगे साले को। क्या नाम है लड़के का? अब बोलती है या तू? रतन, पूरा नाम बताओ। रतन चौहान। गाड़ी निकालो। नहीं भैया, नहीं भैया, प्लीज। भाभी, भाभी भैया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. रमा! रमा! श्रुति!
खोलो इसे। पंडित जी, जल्दी से घर आ जाइए। हाँ हाँ, विवाह की तैयारी करवानी। विवाह? भैया आपका दिमाग तो ठीक है? ये तुम क्या बोल रहे हो? रवि, अपनी हाथ पैराओ। ये लड़का इस घर का होने वाला दामाद है। और कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा उससे। मामा जी, हाईवे वाला कॉन्ट्रैक्ट दामाद जी के नाम कर दीजिए और काम की तैयारी शुरू करवाइए। पर वो कॉन्ट्रैक्ट तो भैया आपका दिमाग सचमुच खराब हो गया। आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग खराब किया है ये श्रुति ने। आज इस लौंडे के साथ साथ हम इस लड़की का भी काम तमाम कर देंगे। रमा, श्रुति को अंदर ले जाओ। शादी की तैयारियां शुरू करो। शादी आज ही होगी। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? भूषण सिंह ठाकुर ही हमारे बेटे को हमारे घर से उठाकर ले गया है। आप रिपोर्ट लिखिए, क्यों नहीं लिखते? ये सब उसी का काम है। नमस्कार भाईजान। अब देखना गुलशन ठाकुर के सीएम बनने के ख्वाब कैसे हवा में गुल हो जाएंगे। भजन आगे का करना है, प्लान में तो बताइए। बताते हैं। मेरे समाप्त हुए, बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद लीजिए। जयराम भैया जी, जयराम। दामाद जी, इंस्पेक्टर साहब आपसे कुछ पूछने आए हैं। आपके घर वालों ने हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है कि हमने आपकी शादी अपनी बहन के साथ जबरन करवा दी। बताइए सच क्या है? चाहिए कुछ पूछते हैं। देखिए सर, ये जो इल्जाम लगाया गया है वो गलत है। दरअसल मेरे डैडी ये शादी के खिलाफ थे, इसलिए मैं खुद घर छोड़कर आ गया। और रही बात श्रुति से शादी करने की, तो ये भी मैंने मेरी मर्जी से की है। देखिए रतन बाबू, आपको यहाँ किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दबाव, कोई बात, सीधा मुझसे। नहीं सर, मैंने आपसे कहा ना, इन लोगों ने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की। अब मेरे पे कोई दबाव नहीं है। तो ठीक है ना, तो आनंद लीजिए अभी शादी का।
अरे देखो लाइट चली गई, जनरेटर चलाओ। अरे ये काहे की आवाज आई? अरे क्या हुआ? श्रुति, श्रुति, भैया हमने गोली नहीं चलाई। भाई हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं मारा रतन को। कहाँ भूषण जी भड़बड़ा के चल दिए? क्या कह रहे हैं आप थोड़ी देर गोली चलाए। ये गन सामने पड़ा, आपका उंगलियों का निशान है, इस पे लाश है, खून है, आप तेरे नहीं मारा है। अरे हम नहीं चलाए, काहे नहीं समझ रहे हैं आप? तो आप क्या समझाना चाहते हैं? हमने चलाई गोली? चलिए चलो। देखिए भैया जी को देखिए, कौन झंझट में फंस गए हैं। अब आप ही बताइए, इलेक्शन अब जेल से लड़ेंगे ये? हाँ? अरे बैठिए भैया जी, नाराज क्या हो रहा है? पानी लावे। अभी कंट्रोल यार, ये जानबूझकर उकसा रहा है तुम्हें। एक बार बस भैया जी रिहा हो जाए ना, निपट लेंगे इससे भी। अरे हेलो, कहाँ बड़बड़ा के घुस दिया? सीबीआई, और अब ये केस सीबीआई के पास है। सीबीआई पर कैसे? वो सब छोड़िए, तो फोन उठाइए। जय हिंद सर। जी चलेगा? हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। और रतन को मारना ही होता तो बड़ा आसान था हमारे लिए, कहीं पे भी बाहर मरवा दें। इलेक्शन का टाइम है, 2-4 लोग मर जाएं, फर्क नहीं पड़ता। आपको शक किस पर है? देखिए, उसी का काम है और ये मिश्रा उसी के लिए काम करता है। उसी ने मेरी बहन की जिंदगी उजाड़ दी। और आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? मैडम, हम सीएम की पोस्ट तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। कल रात यहाँ पर कौन कौन था? हम सबके अलावा रैली के कुछ लड़के और एक फोटोग्राफर था। फोटोग्राफर? क्या हम वो फोटोज देख सकते हैं? जी। अजय, स्वाति, कल रात यहाँ पर जो भी मौजूद थे उन सबके कॉल रिकॉर्ड मंगवा लो। ओके, थैंक्स। हमें मोटर सीन रिक्रिएट करना होगा। और लाइट आने के बाद आप लोग कहाँ खड़े? मीटर रूम का है? जी आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए। ये मीटर बॉक्स? जी भैया, यही। रात को क्या हुआ था? आग कैसे लगी? ये वाला तार है ना भैया, ये वाला तार जल गया था एक्चुअली।
और ये बत्ती कल रात कितने देर की लगी थी? वही लमसम 2-3 मिनट के लिए रहा होगा, फिर लाइट आ गई थी। मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, मतलब लाइट का जाना कि कुछ समय रतन को गोली मारना पॉइंट ब्लैंक से, भूषण जी के हाथ में गन देना और देसी कट्टे का इस्तेमाल करना ताकि गन ट्रेस ना हो। जो भी है बहुत समझदार। राघव, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन हो सकता है? इनमें से कोई भी हो सकता है। इनफैक्ट इनमें से एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक से ज्यादा? वो कैसे? देखो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घर के पीछे की ओर और वहां से हॉल में आने में लगभग 43 सेकंड लगते हैं। अंधेरा होने की वजह से शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगा होगा। I mean, लगभग 50 सेकंड। अब या तो खूनी घर का ही कोई आदमी जो घर की बनावट को अच्छी तरह जानता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइट ऑफ करके हॉल में आता है और रतन को गोली मार देता है, या फिर खूनी कोई बाहर का आदमी जिसे कोई दूसरा ही आदमी लाइट ऑफ करने में मदद करता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद अजय। स्वाति, तुम अजय के बारे में फाइंड आउट करो, और राजवीर, तुम श्रुति और रतन के बारे में पता करो। हाँ भैया, वो लोग हमारे सामने ही मार रहे थे रतन को। हम अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिए। ये देखिए। अजय के रिकॉर्ड्स काफी क्लीन लगते हैं, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही क्लीन। बस एक बात है जो खटकती है। अजय की फैमिली काफी रिच है, फिर भी वो भूषण क्या काम क्यों करता था? आप जानते थे रतन को? नहीं, मैं तो उसे बस एक बार ही मिला था। बहुत अच्छा लड़का, श्रुति बहुत प्यार करती थी उसे। लेकिन आप भी तो भूषण जी के साथ गए थे उसे उठाने। जी, मैं भी गया था, पर मुझे यकीन था कि भूषण भैया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वो श्रुति को इतना चाहते हैं कि इलेक्शंस के होते हुए भी उन्होंने उसे उठाने का रिस्क ले लिया था। तुम लोग यहाँ काहे टाइम खराब कर रहे हो? हमरे भैया बोले हैं ना कि खूनी वो सिद्दीकी है, तो जाकर उस साले को पकड़ो। रवि कंट्रोल यार, ये लोग सीबीआई वाले हैं। लोगों को अपना काम करने दो। मुझे माफी मांगते हैं इनकी तरफ से। मुझे अभी जाना होगा। आज भूषण भैया का जमानत भी है। अगर मेरे लायक कोई काम हुआ तो आप बुलावा भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अकेले हमने रतन को नहीं पीटा, हमारे साथ कॉलेज के 3 और लड़के थे। तो इसके हिसाब से रतन को गोली भी तुम ही लोगों ने मारी होगी। अजीब जबरदस्ती है। हम काहे मारने लगे उसे? हम वही करते जो भैया कहते। तो किसने कहा था, मतलब कौन से भैया ने कहा था तुम्हें श्रुति पर नजर रखने के लिए? रवि भैया ने। भूषण जी को पता था इस चीज के बारे में? अरे नहीं, भैया जी को कुछ नहीं पता। अगर उनको पता चल गया तो रवि भैया के साथ हमारी भी खाल खींच लेंगे। और रवि भैया के बारे में? भैया को रतन बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन रवि भैया ने नहीं मारा है रतन को। अगर उन्हें मारना होता तो कब का मार दिए होते। चलिए ये छोड़ो, मामा जी के बारे में बताओ। वो आस्तीन का सांप है, पार्टी फंड के सारे पैसे उड़ा रहे थे। भैया जी को पता चल गया, फिर उसके बाद क्या, भैया जी की जूती और मामा का सर।
हाँ तो फिर भूषण जी ने उन्हें घर से बाहर निकाला नहीं? निकाल दिया था। मामा आए गिड़गिड़ाते हुए, भैया जी का दिल मोह रख लिए वापस। साहब, मामा जी के दिल में भैया के लिए बहुत खुन्नस है। और तो और वो हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी ने रतन को दिया, उसका मुंह देखने लायक। गन भूषण के हाथ में थी। तुम्हें क्या लगता है राजवीर? एक्चुअली मुझे भी ये लगता है कि भूषण ने फोन किया है। मतलब लाइट जल्दी आ गई इसलिए उसे गन ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला, वरना भूषण जी खूनी नहीं है। कैसे? लाइट आने के बाद भूषण जी रतन के लेफ्ट साइड में खड़े। इनफैक्ट हर फोटोग्राफ में वो लेफ्ट साइड में ही खड़े और गोली सर के राइट साइड में मारी गई, तो जाहिर है कि गोली राइट साइड से ही चली। हाँ, लेकिन राघव ऐसे भी हो सकता है कि खूनी गोली चलाकर लेफ्ट साइड पर आ गया हो, पॉसिबिलिटी है। राजवीर, अगर भूषण जी के पास इतना टाइम होता तो पहले वो गन का कुछ करते, उसे छुपाते। ऐसे गन हाथ में पड़ के खड़े नहीं रहते। इनफैक्ट गोली राइट साइड से मारी गई और रतन के राइट साइड में मामा जी, मिश्रा जी, रवि और अजय। ये दो फोटोग्राफ्स हैं जो 1 मिनट के डिफरेंस पे खींची गई। एक 10:43 पे और एक 10:44 पे। एक में मामा जी हैं और एक में नहीं। रतन का मर्डर इसके ठीक 2 मिनट बाद हुआ। मतलब मर्डर से पहले मामा जी हॉल में नहीं थे। उनके पास पूरा समय था कि वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाकर लाइट ऑफ करके अंदर आए और रतन को गोली मारी। सुनिए। हेलो, दरवाजा खुला था, इसका मतलब खूनी के पास घर की एक्स्ट्रा चाबी थी, इसलिए उसने चुपके से बाहर किया। नहीं, वो जो भी था मामा जी उसे अच्छी तरह जानते थे। उसके लिए चाय बना रहे थे। वहां पर तो सिर्फ एक कप है। हाँ, उसने अपना कप धो के वापस कबर्ड में रखा। वो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। या तो वो बहुत स्मार्ट है या फिर वो पुलिस के काम करने के तरीके को अच्छी तरह जानता है। मामा जी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, तब तक मैं फोरेंसिक टीम को भेजती हूँ। मामा जी के फोन रिकॉर्ड से एक अजीब सा पैटर्न पता चला। उन्होंने रतन के खून के बाद एक नंबर पर काफी देर तक बात की। कौन से नंबर पर? वो नंबर यहाँ का है, यानी इस जगह का। यहाँ का? मैंने मिश्रा के कॉल्स भी चेक किए और पैटर्न ये है कि सिद्दीकी का कॉल मिश्रा को जाता है और मिश्रा का मामा जी को। एक और चीज, रतन के खून से ठीक 3 दिन पहले मिश्रा ने एक रेड में 25 कट्टे बरामद किए, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में सिर्फ 24 है।
सिद्दीकी जी, वो क्या है कि हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। काफी बातें होती है आपकी मिश्रा जी के साथ। हमारा कॉल रिकॉर्ड्स मतलब क्यों? जिस वक्त रतन के पेरेंट्स ने एफआईआर लिखवाई थी, ठीक उसी वक्त आपने 2 फोन कॉल्स किए थे। पहला सिद्दीकी जी, दूसरा मामा जी को। सिर्फ तभी नहीं, भूषण जी को जब अरेस्ट किया उस दिन भी पहले मिश्रा जी ने आपको कॉल किया और फिर मामा जी को। वो एक इत्तेफाक रहा होगा, और फिर मैं पुलिस से बात कर रहा था, किसी क्रिमिनल से नहीं। खैर, जो 20 लाख आपके घर से बरामद हुए हैं उससे तो ताल्लुक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे इतने सालों की नौकरी की सेविंग्स है। सिद्दीकी जी, आपके फिंगरप्रिंट्स उस बैग और उन नोटों पर भर भर के, उन नोटों को आप तक ट्रेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिद्दीकी जी, आपके एक फोन का पावर देखा ना, मिश्रा जी को आपका एक फोन भारी पड़ गया। आप सोच लीजिए, आप खुद बोलेंगे या फिर सबूत पेश करें? कुछ दिन पहले आप लोग ने शराब की फैक्ट्री में छापा मारा था ना? हाँ, मारा था। तो कैश के अलावा वहां पर कुछ कट्टे भी बरामद हुए। हाँ, तो कितने कट्टे थे? 24 या 25। 24 कट्टे या 25 कट्टे? 24 या 25। कुछ याद नहीं है। हम बताते, 25 थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 24 की एंट्री की। बचे उस एक कट्टे से आपने रतन का खून किया है। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप लोग? हाँ, कुछ भी इल्जाम लगा देंगे? पुलिस ऑफिसर है, कोई क्रिमिनल नहीं। देखिए मिश्रा जी, जिस दिन वो कट्टा आप तक ट्रेस हो गया ना, तो आपकी नौकरी का आखिरी दिन होगा, समझे? अच्छा, हाँ। लेकिन राघव, पच्चीसवां कट्टा मिल गया मिश्रा जी? देखिए, हमने किसी को खून वून नहीं किया। सिद्दीकी जी रतन को मरवाना चाहते तो उन्हीं का प्लान है ये। हमने किसी को नहीं मारा सर, सच कह रहे। हम जानते हैं कि आपने नहीं मारा, किसी और ने मारा है रतन। ये बात बताइए कि इस सब में मामा जी आपका क्या साथ दे रहे थे? मामा जी किसी मुसीबत में फंसे हुए थे और उन्हें पैसों की फौरन जरूरत थी। इसी बात का हमने फायदा उठाया और सिद्दीकी जी का प्लान था मामा जी रतन को भूषण जी के घर से बाहर निकाल देते। जैसे वो बाहर आता इसी कट्टे से उसे मरवा देते। पर हमने किसी को नहीं मारा, मामा जी को तक नहीं मारा है हमने। पूरे दिन हम पुलिस स्टेशन में, तो आप किसी से पूछ लीजिए, नहीं मारा हमने किसी को। तुम्हें कैसे पता चला कि कट्टा इसके पास था और रतन को मारने का प्लान इन्होंने बनाया था? जब मैंने उससे पूछा कि 24 से 25 कट्टे, तब उसकी नजर सीधे उस ड्रॉर पे गई। मामा जी और मिश्रा ने नहीं माना, क्योंकि जिस वक्त मर्डर हुआ, कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मामा जी पूरे समय फोन पर बात कर रहे थे सिंह एंड सिंह डेवलपर्स। मामा जी ने हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट सिंह एंड सिंह को दे दिया था, भूषण जी को बिना बताए, जिसके बदले में मामा जी ने उनसे बहुत सारे पैसे भी लिए। जब उनको पता चला कि भूषण जी ने वही कॉन्ट्रैक्ट रतन को दे दिया, तो उसके बाद वो मामा जी को धमकाने लगे। और जिस वक्त रतन का खून हुआ, मामा जी उन्हीं से गाली खा रहे थे फोन। तो फिर रतन को किसने मारा? उसी ने जिसने मामा जी का किया। मतलब? रतन के खून के लिए मिश्रा मामा जी को जो पैसे देने वाला था, वो उसने नहीं दी। इसका मतलब ये है कि जब मामा जी फोन पर बात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने खूनी को देखा और उसी खूनी को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर।
भैया, बाहर का माहौल बहुत खराब है। 10 लोग 10 तरीके की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन भाइयों ने बहन की जिंदगी खराब कर दी, वो लोग स्टेट का संभालेंगे। अखबार में इन दोनों के कारनामे छप चुके हैं। रवि, बकवास बंद करो। भैया, अभी आपको हमारी बात बकवास लग रही है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये इलेक्शन का माहौल ठीक करने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है श्रुति की शादी। क्या करें? हमारे लिए दोनों चीज जरूरी है। श्रुति की शादी के लिए अच्छा लड़का कहां से लाएं? भैया जी, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, मेरा मतलब अगर आपको एतराज ना हो तो मैं तैयार हूं श्रुति से शादी करने के लिए। क्या बोले तुम? अजय, मेरे दोस्त, आज तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सचमुच आज तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। सामान लाए हो? ऐसा और जल्दी में होगा, पहले सामान निकालो फिर ये लेके जाओ। ये लो, लंच एकदम। एक काम करेंगे भैया, अब हम यहाँ से चलेंगे। वो कहा है कि तुमसे जरूरी बातचीत करनी है। भैया भैया बोल रहे हैं ना, रवि भैया का फोन आया था, उन्हीं से बात हुई थी हमारी, एक ही कट्टा मांगे थे वो। पता है कि रवि भैया के नंबर से फोन आया था, लेकिन कट्टा लेने कौन आया था? भैया कट्टा लेने कोई नया लौंडा आया था। हर बार कौन आता है? हर बार तो अजय भैया आते हैं, इस बार कोई नया था। जरूरी नहीं कि अगर रवि के मोबाइल से फोन आया तो फोन उसी ने किया। बॉस, श्रुति की शादी हो रही है। श्रुति की? किससे? अजय से। अच्छा, तुम भूषण जी के जाओ, मैं वहां थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। राघव, सही खेले इंजीनियर साहब, सही खेले। बड़े अच्छे टाइम पर आई हैं आप। मेरे बस शुरू ही होने वाले। हमें रवि से बात करनी है। ठीक है। रवि, हमें पता चला है कि जिस कट्टे से खून हुआ था वो कट्टा भागलपुर में बना है। तो ये कि उसको आपने कॉल किया था अपने मोबाइल से। ऋषा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ भूषण जी कि वो कट्टा आपके भाई ने मंगवाया था। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हो सकता है वो आदमी झूठ बोल रहा हो। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं। फोन रवि के मोबाइल से ही गया है।
अरे मैडम, दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? हमने किसी को कोई कॉल नहीं किया। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि रतन का खून तुमने किया है रवि। आप कहना चाहती हैं कि हमने रतन को मारा है और फिर अपने भैया को फंसा दिया? अरे मैडम, जरा तो दिमाग से काम लीजिए। कॉलेज में कौन पिटवाने गया था? बोलता क्यों नहीं रवि? रतन को कॉलेज में तुमने ऐसे ही मारा था ना आपने? रतन के लिए सबके सामने से उसी बात की खुन्नस निकाल रही है। अरे भूषण भैया, हम सच कह रहे हैं, हमने रतन को नहीं मारा। अगर हमें रतन को मारना होता तो हम जाकर चौड़े में मारते उसे। बाबू, अब ये बताइए कि आपका मोबाइल आपके अलावा और किसके पास है? बस सोच के बताइए, आपकी लाइफ का सवाल। कभी कभी भाभी और श्रुति यूज कर लेती है। जाहिर है वो तो किसी को मारने के लिए कट्टा नहीं मंगवाएंगे। जरा सोचिए, ध्यान से सोचिए। अजय, तुम्हारे पास? मैं मतलब इंजीनियरिंग करके अच्छे नंबर से पास हो, यहाँ के बस ऐसे ही पड़े रहते हो? मतलब यहाँ कुछ नहीं करते? भूषण जी, ये यहाँ करते क्या है? ये रवि का बहुत अच्छा दोस्त है और हमारे काम में थोड़ी बहुत मदद करता रहता है। नहीं भूषण जी, ऐसे ही नहीं, ये यहाँ श्रुति के लिए रहता है। कई सालों से श्रुति से प्यार करता है और उस दिन बिजली ऐसे ही नहीं गई, किसी ने बिजली के तारों के साथ छेड़छाड़ की थी और ऐसी छेड़छाड़ सिर्फ एक इंजीनियर या बिजली का काम जानने वाला ही कर सकता। जिसने भी ये छेड़छाड़ की वो जानता था कि अगर वायर को गलत कटआउट में डालेगा तो फ्यूज उड़ जाए और फिर जनरेटर ऑन करने पर भी बिजली तुरंत नहीं आएगी और उसके पास रतन को मारने के लिए काफी समय होता। ये काम एक अच्छा इंजीनियर ही कर सकता है, क्यों अजय? यहीं से आके तुमने रतन पे गोली चलाई थी? हा? अरे लेकिन ये गलतफहमी भी तो हो सकती है। हो सकती रही बाबू, लेकिन अगर अजय के मोबाइल का पासवर्ड श्रुति का नाम हो तो मोबाइल 747884 7S 4H 7R 8U 8T 4I, राइट? अजय, तुम बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन तुमसे भी गलती हो। जिस दिन रतन का मर्डर हो उसकी अगली सुबह तुम जाकर शेरवानी खरीद ला। किस लिए? और ये वही शेरवानी थी। अब आगे का तुम बताओगे या फिर मैं बताऊं कि मामा जी का मर्डर भी अजय ने मामा का? उस दिन मामा जी फोन पर बात करते करते हॉल से बाहर आ गए और उन्होंने अजय को मीटर बॉक्स में वायर्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। मामा जी को सिंह एंड सिंह कंपनी को पैसे देने थे और मामा जी पैसे के लिए अजय को ब्लैकमेल कर रहे थे। जब अजय को पता चला कि हम लोग मामा जी को भी इंटरोगेट कर सकते हैं
अजय ये चांस ही ले सकता। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? जानते हो, मैंने तुम्हें जब पहली बार नोटिस किया तो देखा कि तुम्हें हर चीज बहुत सलीके से, तरीके से रखने की आदत है। फिर जब मैं मामा जी का गया तो वहां वो चाय के कप बड़े तरीके से सेट, जैसे कि तुम्हारे घर पे सेट। वो कप जो तुमने वापस शेल्फ में रखा था ताकि किसी को पता ना चले कि वहां कोई और भी था। और फिर तुम्हारे जूतों में वो सीमेंट जो मामा जी के घर के बाहर। कमीने! हमने तुझे अपना बॉस माना और तूने हमारे साथ गद्दारी की। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार देंगे तुझे। अभी छोड़ो। इतना सब कुछ मेरी नाक के नीचे होता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। तो बताओगे क्यों मारा रतन को? प्यार करता हूं मैं श्रुति से। मुझे लगा कि उसके विधवा होने के बाद उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। तो फिर इतना सब होने के बाद मैं उससे शादी कर लेता। और भूषण जी के हाथ में तुमने बंदूक थमा दी जिससे कि वो फंस जाएं। मैं तो रवि को फंसाना चाहता था, लेकिन भूषण भैया बीच में आ गए। रवि पर इल्जाम लगाना आसान था, क्योंकि रवि कई बार रतन को मारने की धमकी दे चुका था पब्लिक में। राघव जी, वो तो अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए, नहीं तो हम लोग अपनी बहन की जिंदगी दोबारा बर्बाद करने वाले थे। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा हूं। एक बात और राघव जी, अगर आप ये केस सॉल्व नहीं करते तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि अजय इसके पीछे होगा। भूषण जी, ये कोई नहीं सोच पाता, वो टीवी वाले सोच लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्शन। थैंक्स अ लॉट। हवलदार,